गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा नया नया कंटेंट लेके आने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये एक परसिस्टेंट प्रैक्टिस है। यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑन द रेगुलर बेसिस, अदरवाइज आई एम अश्योरिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट वंडरफुल रिजल्ट विद रिगार्ड टू दिस स्पोकन इंग्लिश, या आपकी होलिस्टिकली जो डेवलपमेंट है, इवोल्वमेंट है, वो नहीं हो पाएगा विद रिगार्ड टू द करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश नॉलेज। क्योंकि ये एक मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए रेगुलर बेस पे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये मैंने फॉलो किया है तो मुझे रिजल्ट मिले हैं। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर मैथमेटिकल टर्म में जाने तो एक होता है पॉइंट ऑन कर्व, जो कर्व है या कर्वेचर है जहां से डायरेक्शन चेंज होती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब बिल्कुल स्थिति बदलने वाला, बट इंग्लिश पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये स्थिति बदलने वाला पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वेस्ट एशिया नीड्स द इंटरवेंशन। वेस्ट एशिया, जो एशिया के वेस्ट में कौन कौन है, ये यूएई है, कतर है, सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री है वहाँ पे, उसके बाद ईरान है, इराक है, फिर उसके बाद आपका सीरिया है। तो इसमें या फिर जो जॉर्डन है या इजराइल है, हाँ, तो फिलिस्तीन है, ऐसे ऐसे ये वेस्ट एशिया बोलते हैं इनको। अब वेस्ट एशिया को जरूरत है, नीड्स जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, द इंटरवेंशन, हस्तक्षेप की, ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स, मेजर बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड की पावर है फॉर पीस, शांति के लिए। यहाँ पे बात हो रही ईरान के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी अटैक चल रहे वहां पे, पेजर अटैक हुआ है, हिजबुल्ला पे अटैक किया गया है, लेबनान की जो एक ग्रुप था, या फिर यमन का भी इन्वॉल्वमेंट है, या ईरान जो बैक कर रहा है, या ईरान में शिया कम्युनिटी है वो बैक कर रही है हुदीज को, जो यमन में भी है। तो सेम ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ईरान अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर को अभी देखो अटैक हुआ था। इस्माइल हनी जो यहाँ पे ईरान के मतलब हमास के एक लीडर थे, वो इसराइल में गए हुए थे, ईरान में गए हुए थे, वहां के प्रेसिडेंट के जो शपथ समारोह में वहां गए थे, तो उसको मार दिया गया। या फिर अभी एक नसरुल्लाह जो हैं हिजबुल्लाह के लीडर थे, उनको भी मार दिया गया इसराइल के द्वारा। तो अभी इसके रिटेलिएशन में अक्टूबर 1 को बैलिस्टिक मिसाइल देखो वो होता है, एक होता है क्रूज मिसाइल जैसे एक बार यहाँ से फायर कर दिया, यहाँ पहुंच गया, और फिर इसको यहाँ से आने के बाद भी मैन्यूवर कर सकते हैं। मैन्यूवर मतलब उसकी डायरेक्शन बंद कर सकते हैं। और जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, यहाँ से ये पैराबोलिक पाथ में आएगा, ये बस ड्यू टू ग्रेविटी डिस्ट्रक्ट करेगा, इसमें कोई आगे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं करते। ये थोड़ा सा आपको न्यूआंस जो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में या क्रूज मिसाइल के बारे में। तो अक्टूबर 1 को उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया ऑन इसराइल मार्क्स, ये निशान लगाता है सीरियस एस्केलेशन, बहुत ही गंभीर एस्केलेशन होता है, बढ़ाव आना, किसी चीज में इंक्रीज होना इन दी मल्टी पार्टी, अलग अलग पार्टी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इन वेस्ट एशिया में। द अटैक इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस चीज हो गई है, क्योंकि रिटालिएशन तो कोई ना कोई प्रत्युत्तर देगा। सरप्राइजिंग, ईरान वॉज अंडर प्रेशर, ईरान अंडर प्रेशर था एट होम, अपने घर में भी, मतलब ईरान में भी जो इसकी अपोजिशन पार्टी वगैरह वो प्रोवोक कर रहे थे, एंड इन द रीजन, इस एरिया में भी, फ्रॉम इट्स अलाइज, जो इसके साथी हैं। अलाइज कौन होता है? जो ये आपस में शपथ ले लेते हैं कि अगर आपको अटैक होगा तो हम भी आप पे, मतलब उसी पे अटैक करेंगे। तो इट्स अलाई, जो इसके संगठन वाले हैं, टू रिस्पॉन्ड देना था इनको, प्रतिक्रिया देनी थी, रिस्पॉन्ड देना था टू रिपीटेड इजराइल प्रोवोकेशन। प्रोवोक होता किसी को उकसाना, जो इजराइल के प्रोवोकेशन थे उनको जवाब देना था। इट वॉज इजराइल दैट टुक द वार, यह इजराइल ही था, इट वॉज इजराइल ही था दैट टुक द वार, जो वार को लेके गया स्ट्रेट टू द ईरान पे सीधा लेके गया, बाय अटैक करके द इरानियन एम्बेसी। जो ईरान की एम्बेसी थी ना, एम्बेसी वहां पे मतलब राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, कॉम्प्लेक्स, इन जो एम्बेसी कॉम्प्लेक्स था ईरान का, वहां पे डमास्कस सीरिया में जो जगह है, ऑन अप्रैल फर्स्ट को ईरान रिस्पॉन्डेड विद इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल 14 days लेटर। तो सेम ईरान, मतलब सीरिया में जो इन्होंने, ईरान के पास ही सीरिया कंट्री है, तो वहां की एम्बेसी है डमास्कस, वहां पे इन्होंने अटैक किया अप्रैल 1 को ऑन ईरान रिस्पॉन्डेड विद द इट्स, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, ईरान ने उसका जवाब दिया विद इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक किया इस पे ऑन इजराइल 14 डे लेटर, 14 दिन बाद, गिविंग इजराइल, देते हुए इजराइल को एंड इट्स अलाइज इनफ टाइम, इन्होंने इनफ टाइम दिया इजराइल को या इसके जो साथी हैं, इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, तो कि प्रिपेयर कर लेंगे अपना। इजराइल रिस्पॉन्स वाज सिंबॉलिक मतलब जस्ट नेम से कह सकते हैं, नाम का था, अनक्लेम्ड स्ट्राइक। इजराइल का जो रिस्पॉन्स था सिंबॉलिक था, बस
फॉर द नेम सेक था, अनक्लेम्ड स्ट्राइक, अनक्लेम उन्होंने दावा नहीं किया था स्ट्राइक का एट ए रडार सिस्टम इन इस्फान एरिया, वहां पे वो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा कुछ अटैक ही नहीं हुआ, अनक्लेम्ड स्ट्राइक एज ए रडार सिस्टम में इस्फान में, जो उन्होंने कि रडार सिस्टम होता है जो चेक करता है कि मिसाइल अटैक वादा नहीं होता, उन्होंने दावा नहीं किया भाई इसराइल ईरान ने किया है ना किया है। एंड जुलाई के एंड में इसराइल अगेन एस्केलेटेड, इसराइल ने दोबारा से फिर बढ़ाया किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, विवाद को, बाई किलिंग इस्माइल हनिया जो कि हमास का लीडर था। हमास जो फिलिस्तीन के एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप है या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये लीडर था। ये कतर में छिपा हुआ था, ये कतर में छिपा हुआ था। जस्ट ये ईरान में गया किसी पॉलिटिकल, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे, वहां पे पहुंचे तो उसी में इनको मार दिया गया। द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, वहां पे मारा। ईरान ने कसम खा ली रिटालिएशन मतलब जवाब देने की, बैक फायर करने की, बट शोड रिस्ट्रेन, बट रिस्ट्रेन होता है थोड़ा सा सोच समझ के, रिस्ट्रेन मतलब होता है सोच समझ के, थोड़ा सा अपने कदम रोक के, फूक के कदम रखे। एंड प्रोमिसिंग टू होल्ड बैक, और वादा किया कि होल्ड बैक, पीछे रखेगा फायर इफ देयर वाज ए सीज फायर इन गाजा। तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा कि हम बैक फायर मतलब होल्ड कर देंगे, रोक देंगे इन द, अगर सीज फायर हो जाता है और वार रुक जाती है गाजा में, क्योंकि वहां पे हमास जो है सुन्नी मुस्लिम हैं, और ये ईरान में भी सुन्नी मुस्लिम है, शिया मुस्लिम है, और वहां भी शिया मुस्लिम है, ये इनको सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरबिया में सुन्नी मुस्लिम है, थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। बट इसराइल नॉट ओनली कंटिन्यूड दीवार ऑन गाजा, इसराइल ने कंटिन्यू रखी गाजा में भी, बट आल्सो एक्सपेंडेड दीवार, इसको बढ़ा भी दिया इन नॉर्थ विद हिजबुल्ला के साथ भी लेबनान में भी बढ़ा दिया। लेट लास्ट मंथ इसराइल अनलीज होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना, वेव ऑफ अटैक की रिलीज कर दी लेबनान में, किलिंग हिजबुल्ला के कमांडर को मार दिया, एंड इट्स चीफ हसन नसरल्ला को मार दिया। नाउ विद द इसराइल थ्रेटनिंग टू रिस्पॉन्ड, अभी क्या है, इसराइल थ्रेट डरा रहा था रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑन अक्टूबर 1 अटैक, जो 1 अक्टूबर को अटैक हुआ है। द कॉन्फ्लिक्ट इज सेट टू एंटर ए मोर डेंजरस पॉइंट, अब जो विवाद है ना, कॉन्फ्लिक्ट विवाद है, सेट टू एंटर मतलब बस तैयार है टू एंटर, बिल्कुल एज पे आ चुका है एंटर करने के लिए मोर डेंजरस फेज में। इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो विवाद चला हुआ है, नो पार्टी इज डेटरिंग, कोई भी पार्टी मतलब डर नहीं रही। डेटरिंग होता है मतलब रोकना या डरना, किसी को डरा देना। इट्स राइवल्स, अपने जो प्रतिद्वंदी से कोई भी पार्टी डर नहीं रही। इसराइल ग्रेटर फायर पावर मतलब इसके पास मतलब न्यूक्लियर वेपन वगैरह हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं ग्रेटर पावर डिड नॉट स्टॉप हमास फ्रॉम लॉन्चिंग अक्टूबर 7, 2023 अटैक। आपको पता है वहां पे इसराइल में आयरन डोम नाम के एक मतलब रडार सिस्टम है, जो कि काउंटरैक्ट करने के लिए होता है किसको, या मिसाइल अटैक को। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास फायर पावर भी था, बट वो स्टॉप नहीं कर पाया हमास को। लॉन्चिंग द 7 अक्टूबर, जो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे होस्टेजेस बना के लेके चले गए थे, वहां पे बंदी बना के लेके चले गए थे। इसराइल थ्रेट्स, इसराइल की जो धमकी है ना, ऑफ रेट्रीब्यूशन, बदला लेने की, रेट्रीब्यूशन होता बदला लेना, डिड नॉट स्टॉप हिजबुल्ला को नहीं रोक पाए, और दी हुतीज को भी नहीं रोक पाए जो यमन में है, आइदर फ्रॉम अटैकिंग दी ज्यूइश स्टेट, जो न तो उनको मतलब अटैक करने से रोक पाए, नोर डिड ईरान प्रोक्सी, ईरान के प्रोक्सी मतलब जो इसके कॉपी हैं, इसके प्रोक्सी हैं नेटवर्क, जैसे इट्स मिसाइल माइट डिटर इसराइल, तो इसकी मिसाइल जो है डिटर कर सकती है, माइट मतलब बिल्कुल कम संभावना है कि डिटर डरा सकती है इसराइल को, फ्रॉम एक्सपेंडिंग दी वार, बॉम्बिंग द ईरानियन एम्बेसी, जो ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन सीरिया। तो इन्होंने कहा कि भाई नोर ना, तो ईरान की जो प्रोक्सी हैं नेटवर्क जो है, नोर डिड न, तो जो ईरान की प्रोक्सी है, कॉपी है नेटवर्क, एंड इट्स मिसाइल माइट डिटर इसराइल, तो इसराइल को नहीं डरा पाई, क्योंकि एक्सपेंड करने से बाहर, जो कि उन्होंने ईरान की एम्बेसी में अटैक कर दिया, जो कि सीरिया में थी। एंड इसराइल न्यूक्लियर वेपन, इसराइल के जो न्यूक्लियर वेपन है ना, डिड नॉट स्टॉप ईरान, वो स्टॉप नहीं कर पाए ईरान को फ्रॉम लॉन्चिंग डायरेक्ट अटैक ऑन दी कंट्री, एज द डिटरेंस, जो डर है ना, कोलैप्स, खत्म, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। द क्राइसिस हैज एस्केलेटेड, जो आपदा है वो बिल्कुल बढ़ गई है, एंड वाइडन, चौड़ी हो गई है। व्हाट हैज मेड द सिचुएशन, जिस सिचुएशन को वर्स, बिल्कुल खराब बना दिया है। एब्डिकेशन होता है त्याग देना, ऑफ लीडरशिप बाई, मतलब अब वहां वैक्यूम हो गया है, लीडरशिप खाली होगी ना, बाई यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, एंड ही हैज गिवन इसराइल ए फ्री हैंड, उन्होंने इसराइल को फ्री हैंड दे रखा है इन गाजा, वाइल फोकसिंग हिज डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज और प्रिवेंटिंग द रीजनल वार। हालांकि वो फोकस कर रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो अपने नौकरशाही वाली सिस्टम है, एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ऑन प्रिवेंटिंग ए रीजनल वार। तो फ्री हैंड दे रखा कि भाई उनको आप अटैक करते रहो, कोई उसको डिप्लोमेटिक रोक नहीं रहे हैं। ही हैज रिमेन्ड अनमूव्ड, वो बिल्कुल मतलब अनमूव्ड मतलब होता है कि वो हिले नहीं है। और व्हेन इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज कंटिन्यूड टू ब्रीच रेड लाइन आफ्टर द रेड लाइन, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो बाइडेन बिल्कुल हिले नहीं है, और वो बिल्कुल उल्लंघन करते जा रहे हैं, ब्रीच करते जा रहे हैं रेड लाइन आफ्टर रेड लाइन। टुडे द वार इन गाजा रिमेन्स अनफिनिश्ड,
जो वार है गाजा में अभी अनफिनिश्ड रही है, वाइल रीजनल वार जो लोकल लेवल पे वार चली हुई है ना, विच कुड ड्रा, जो कर सकती है फ्यूचर में, कुड ड्रा मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, खींच सकती है इन इवन, भले इवन यहां तक कि मतलब यूएस कुड ब्रेक आउट एनी टाइम, यूएस भी फ्यूचर में इस चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। देर आर नो क्लियर ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प जैसे होता है, बहुत सारे क्रॉस रोड होते हैं ना, रैम्प होता है जैसे ऐसे फ्लाईओवर बना होता है, तो उसके लिए दूसरा सेफ रास्ता ट्रांजिशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑफ रैम्प्स का इस यूज में कंटेक्स्ट में यूज होगा। वैसे तो कंस्ट्रक्शन का ये ऑफ रैम्प है, बट इसको इंग्लिश के रूप में कि अल्टरनेट वे नहीं है कोई, देयर आर नो क्लियर ऑफ रैम्प, कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कोई बदला नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फुल ब्लोन वार वुड बी, मतलब बिल्कुल फुल तरह से फुल फ्लेज्ड वार हो सकती है, वुड बी कैटास्ट्रोफिक, ये बिल्कुल विनाशकारी होगी, एंड कुड स्पाइरल आउट, ये फ्यूचर में फैल सकती है आउट ऑफ कंट्रोल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टीज, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होगा मल्टीपल पार्टी का, विद इजराइल थ्रेट टू रिटालिएशन, इसराइल जो धमकी दी है ना रिटालिएशन की, बदला लेने की, प्रत्युत्तर देने की, लूमिंग लार्ज, ये मंडरा रही है आसपास में। द क्लॉक इज टिकिंग, तो मतलब घड़ी की सुई भी टिक टिक कर रही है, चल रही है। एंड प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम, रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना, सच एज आउटकम, ऐसे रिजल्ट जो आएगा, शुड बी इमीडिएट प्रियोरिटी ऑफ द मेजर वर्ल्ड पावर्स। तो ये इसका जो आउटकम को रोकना क्या है, इमीडिएट मतलब होना चाहिए, तुरंत प्रियोरिटी, प्राथमिकता देनी चाहिए इस मेजर वर्ल्ड पावर्स को, इंक्लूडिंग द यूएस, उसमें यूएस भी सम्मिलित है, विच हैज ग्रेट लेवरेज, जिसके पास एक फायदा है, एज है ओवर इजराइल, तो उसके पास एक मतलब इजराइल के ऊपर उसकी कमांड चलती है। एंड चाइना विच हैज ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन तेहरान, तो चाइना का इन्फ्लुएंस तेहरान पे है, वो भी उसको चीज को क्वेंच करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। वेस्ट एशिया इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये ऐसी कगार पे आ गया है। द रीजन नीड्स एम्फेटिक, एम्फेटिक होता है जोरदार, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, हस्तक्षेप चाहिए टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद लूप जो चला हुआ ना, चेन चली हुई है वार की, उसको ब्रेकआउट तोड़ना चाहिए। एंड डायल डाउन द हीट, और डायल डाउन होता है कम कर देना, उसको एलिविएट कर देना, कम कर देना, डायल डाउन द हीट, उस जो गर्मी बनी हुई है ना उसको कम करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रोकना चाहिए। आई होप आपको समझ में होगा, भर भर के वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर चीज को। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इशू है, और डेफिनेटली किसी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, किसी के मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।